हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल-चाल? उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत ही अच्छे होंगे और मन लगा के अपनी पढ़ाई जारी कर दिए होंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने जो है आपका सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान का सिलेबस स्टार्ट कर दिया है। तो इसीलिए हम चाह रहे हैं कि आपका जो मैथ का सिलेबस है, वो भी आज थोड़ा-सा डिस्कशन कर दें, ताकि आपको 1-2 सब्जेक्ट स्टार्ट कर दिया जाए ताकि आपकी तैयारी बेहतरीन तरीके से स्टार्ट हो जाए, चलना प्रारंभ हो जाए। तो आज की क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। आज हम लोग आज की क्लास में सबसे पहले मैथमेटिक्स के यानी कि कक्षा 10 में जो गणित का जो सिलेबस है, उस सिलेबस पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं कि कक्षा 10 में हमको क्या-क्या चीज़ें मैथ में कौन-कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, ठीक है? तो अगर हम सिलेबस की बात करें, तो ये जो गणित है यानी कि मैथ की अगर हम सिलेबस की बात करें, अगर हम सिलेबस की बात करें मैथ के, तो इसमें कुल मिला के बहुत ही आसान-आसान चैप्टर हैं, बहुत टफ चैप्टर हम नहीं कह सकते, बहुत ही आसान चैप्टर हैं। हाँ, उतना भी आसान नहीं है कि आपको पढ़ने की आवश्यकता ना हो। फिलहाल अगर आप चीज़ों को अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, तो एक तरीके से जो भी चैप्टर हैं, वो बहुत ही आसानी चैप्टर हैं। तो हम लोग वन बाय वन करके एक-एक चैप्टर के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं और कौन-कौन से चैप्टर हमको पढ़ने हैं, किस चैप्टर से कितने नंबर के प्रश्न आते हैं, ये सब वन बाय वन करके हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो आइए हम लोग बढ़ते हैं अपने सिलेबस की ओर। अगर मैथ के सिलेबस की बात करें, तो इसमें कुल मिला के 14 चैप्टर यानी कि 14 चैप्टर पढ़ने हैं। इसमें जो पहला चैप्टर है, यहाँ पे हम देखते हैं, जो पहला चैप्टर है यानी कि अध्याय 1। अगर हम बात करें अध्याय 1 की, तो अध्याय 1 में हमको जो पढ़ना है, वो है वास्तविक संख्याएँ यानी कि रियल नंबर। इसमें क्या पढ़ना है? इसमें पढ़ना है वास्तविक संख्याएँ। तो पहले चैप्टर में यही पढ़ना है, क्या? वास्तविक संख्याएँ, ठीक है? अच्छा, इसके बाद अगर हम लोग और आगे बढ़ें, तो ये जो आपका अध्याय 2 है, इस अध्याय 2 में हमको पढ़ना है बहुपद। तो पहले वाले चैप्टर मीनिंग फर्स्ट चैप्टर में वास्तविक संख्याएँ और दूसरे चैप्टर में हमको पढ़ना है बहुपद के बारे में। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर हैं ये सब, ठीक है? और अगर हम तीसरे चैप्टर की बात करें, तो ये जो तीसरा चैप्टर है, इसमें हमको पढ़ना है दो चर वाले रैखिक समीकरण। ये भी बहुत ही अच्छा चैप्टर है, रैखिक समीकरण, ठीक है? तो ये हमारे अभी तक हमने 3 चैप्टर के बारे में आपको बताया। सबसे पहले चैप्टर में पढ़ना है वास्तविक संख्याएँ। आपका जो दूसरा चैप्टर है, उसमें हमको बहुपद के बारे में पढ़ना है और तीसरे चैप्टर में हमको पढ़ना है 2 चर वाले रैखिक समीकरण, ठीक है? और इसके जस्ट आगे की बात करें यानी कि चौथे चैप्टर की बात करें, तो आपका ये जो चौथा चैप्टर है, इसमें हमको पढ़ना है द्विघात समीकरण। तो बहुत ही अच्छे-अच्छे चैप्टर रखे गए हैं, द्विघात समीकरण, ठीक है? और आपका जो अगला चैप्टर है यानी कि 5वां चैप्टर, यदि हम 5वें चैप्टर की बात करें, तो इस 5वें चैप्टर में आपको पढ़ना है समांतर श्रेणियाँ। क्या पढ़ना है भाई? इसमें हमको पढ़ना है समांतर श्रेणियाँ, ये पढ़ना है, ठीक है? तो हमारे ये जो 5 चैप्टर हैं,
ये हो गए वास्तविक संख्याएं, बहुपद, दो चर वाले रैखिक समीकरण, फिर आपका द्विघात समीकरण, फिर समांतर श्रेणियाँ, ठीक है। और ये समांतर श्रेणी है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है, क्योंकि आपको हम बता दें कि ये समांतर श्रेणी हाई स्कूल में आगे जाकर के इसी को हमको गुणोत्तर श्रेणी के रूप में पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ तक हमने चीज़ें देख लिया कि क्या क्या पढ़ना है, किस चैप्टर में क्या है, ठीक है। और अगर हम पाँचवें के बाद छठे चैप्टर की बात करें तो 5 चैप्टर तो ये आपके हो ही गए। अगर छठे चैप्टर की बात करें तो छठे चैप्टर में हमको ट्रायंगल यानी कि त्रिभुज के बारे में पढ़ना है। त्रिभुज, इनके बारे में हमको पढ़ना है। तो ये हमारे 6 चैप्टर हो गए, ठीक है। ये भी आसान सा चैप्टर है त्रिभुज। और 7वें चैप्टर की बात करें तो इसमें हमको 7वां जो चैप्टर है इसमें हमको पढ़ना है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, यानी कि हम कह सकते हैं निर्देशांक ज्यामिति। इसमें हमको पढ़ना है निर्देशांक ज्यामिति यानी कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में पढ़ना है। ये भी बहुत अच्छा चैप्टर है, आसान सा चैप्टर है। और यहाँ से जो सवाल बनते हैं बहुत सॉलिड क्वेश्चन बनते हैं, आपको पूरे के पूरे नंबर दे के जाएंगे, ठीक है। आसान सा चैप्टर भी है। अच्छा, हम ये जो मैथ का सिलेबस डिस्कशन कर रहे हैं इसमें हम किस तरीके से पढ़ने वाले हैं, क्या आप पूछेंगे? नहीं, बिल्कुल। तो बिना पूछे आपको हम बता देते हैं कि जो आपके एक एक चैप्टर हैं, यानी कि हाई स्कूल के बोर्ड एग्जाम में जो जो सिलेबस में जो जो चैप्टर रखे गए हैं, इनमें से हम एक एक चैप्टर के एक एक क्वेश्चन पर डिस्कशन करेंगे। बिल्कुल एकदम नो डाउट। कितना भी आप कमज़ोर होंगे, कितनी भी आपकी समस्याएं होंगी कि मैथ नहीं आता, मैथ से डर लगता है, तो एकदम आप समझिए कि मैथ एकदम धुआं धुआं कर दिया जाएगा। बिल्कुल आप एकदम टेंशन ना लीजिए, बहुत ही अच्छे से हम तैयारी करेंगे और 70 में 70 नंबर हम लाने का प्रयास करेंगे और आएगा भी। मेहनत करेंगे, क्यों नहीं आएगा? आप जानते हैं कि मेहनत से बढ़ के और कुछ है नहीं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आपका निर्देशांक ज्यामिति। उसके बाद जो 7 के बाद 8वां जो चैप्टर है वो है त्रिकोणमिति का परिचय, यानी कि ट्रिग्नोमेट्री है इसमें। तो 8वें चैप्टर में है त्रिकोणमिति का परिचय। तो ये हमारा 8वां चैप्टर हो गया। तो ये हो गया। और यदि हम 9वें चैप्टर की बात करें तो उसमें है त्रिकोणमिति के कुछ आपका अनुप्रयोग। तो इधर लिख दे रहे हैं। 8 के बाद जो 9वां चैप्टर है वो है त्रिकोणमिति के कुछ प्रयोग। तो ये हमारे 9 चैप्टर हो गए। और कुल मिला के पढ़ना ही कितना है हमें? यही कुल मिला के 13-14 चैप्टर पढ़ने हैं। तो जिसमें से 9 चैप्टर तो यही हो गए। और 9 के बाद अगर हम 10वें चैप्टर की बात करें तो इस 10वें चैप्टर में हमको सर्किल पढ़ना है, यानी कि हम यूँ कहें वृत्त। सर्किल यानी वृत्त पढ़ना है। ये हमारा 10वां चैप्टर है। ये सब आसान चैप्टर हैं एकदम। आप पढ़ेंगे तो लगेगा कि हाँ ठीक है, बढ़िया है, अच्छी तैयारी आपकी बनेगी, आप एकदम घबराइए मत। और 10 के बाद जो हमारा अगला चैप्टर है, 11वां चैप्टर है, वो है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। तो 10 के बाद 11वां जो है ये है वृत्तों से आपका संबंधित क्षेत्रफल। ये हमारा 11th यानी कि 11वां चैप्टर है। और 11वें चैप्टर के बाद अगर हम लोग आगे बढ़ें तो आता है हमारा 12वां चैप्टर। और 12वें चैप्टर में हम जाएंगे तो इसमें पढ़ेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। तो ये हमारे 12 चैप्टर हो गया अभी तक। और 12वें के बाद हम 13वें चैप्टर की बात करें तो आपका 13वां जो चैप्टर है वो है सांख्यिकी।
सांख्यिकी। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आई होंगी और मेरे ख्याल से एक ही चैप्टर बचा है, लास्ट वाला चैप्टर, जिसको हम लोग आपका कहेंगे प्रोबेबिलिटी, यानी कि यूँ कहें प्रायिकता। तो ये हमारा लास्ट चैप्टर है। आप खुद ही बताइए, देखिए इतने ही चैप्टर हैं कुल मिला के, वही 14 चैप्टर, और बहुत ही आसान चैप्टर हैं। इसमें से पहला चैप्टर है वास्तविक संख्याएं, दूसरा जो चैप्टर है वो है आपका बहुपद, और तीसरा चैप्टर है दो चर वाले रैखिक समीकरण, चौथा चैप्टर है द्विघात समीकरण, पांचवा चैप्टर है समांतर श्रेणियाँ, छठा चैप्टर है त्रिभुज, और सातवां चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी कि निर्देशांक ज्यामिति, जबकि आठवां चैप्टर है त्रिकोणमिति का परिचय, और नौवां चैप्टर है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, और 10वां चैप्टर है वृत्त। ठीक है, ये हो गए। 11वां चैप्टर है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, और 12वां चैप्टर है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, 13वां चैप्टर है सांख्यिकी, और 14वां चैप्टर है प्रायिकता। तो ये हमारे हैं हाई स्कूल में मैथमेटिक्स के सिलेबस, जिसको हमने एक एक करके अच्छे से समझा है। ठीक है, अब ये तो इतने चैप्टर हमारे बुक में दिए गए हैं, इनमें से एक एक चैप्टर को हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे इसको आप नोट कर लीजिए एक बार, और फिर हम आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने में हम ये देखेंगे कि हमारे जो बोर्ड एग्जाम में जो 70 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, वो 70 नंबर के जो क्वेश्चन हैं वो किस किस चैप्टर से कितने कितने नंबर के बनने वाले हैं, तो हम ये भी थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। तो उम्मीद है कि ये आप लिख लिए होंगे। ठीक है, इसको मिटा के हम आगे बढ़ेंगे। तो इधर मिटा दे रहे हैं। इसको अच्छे से समझिएगा, क्योंकि आप जानते हैं सिलेबस ही सब कुछ है। ठीक है, किस चैप्टर को कैसे पढ़ना है या कम पढ़ना है, कम जोर देना है, तो ये सारी चीज़ें हमको यहाँ पे समझनी है। अच्छा, एक और चीज़ हम आपको समझा दें, ये जो मैथ है क्लास 10th में, आप जानते हैं कि 100 नंबर की होती है, 100 मार्क्स की होती है। लेकिन इसमें जो 100 नंबर हैं, आप जानते हैं ये जो 100 नंबर हैं, इनमें से 100 नंबर में से आप जानते हैं कि 30 नंबर यानी कि 30 मार्क्स ऐसे हैं, 30 मार्क्स ऐसे हैं जो आपको कहाँ से मिलेंगे। तो ये 30 नंबर आप जानते हैं कि ये आपको स्कूल से मिलने वाले हैं। स्कूल से का मतलब ये है कि अगर हम कहें तो प्रैक्टिकल से, वहाँ से मिलने वाले हैं। ठीक है, यहाँ से। तो 30 के बाद बचे 70 नंबर। तो जो 70 मार्क्स हैं, आपको इसके लिए तैयारी नहीं करनी है, आपको तैयारी इस टोटल 70 नंबर के लिए करनी है। और इस 70 नंबर में हमने आपको इसके पहले सोशल साइंस के सब्जेक्ट में समझा रखा है। जो 70 नंबर है ना, ये भी आपका 20 और 50 के रेशियो में पूछे जाएंगे, यानी कि 20 मार्क्स का और 50 मार्क्स का। ये जो 20 मार्क्स के हैं, ये आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में पूछे जाएंगे, और ये जो 50 मार्क्स के हैं, ये आपके डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन के रूप में पूछे जाएंगे। ठीक है, ऐसे। अब इनमें से ये जो 20 और 50 यानी कि टोटल 70 मार्क्स हैं, ये 70 मार्क्स के क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आएंगे, ये थोड़ा हम समझ लें। बाकी सिलेबस को हमने देख ही लिया कि कौन कौन से चैप्टर हैं। ठीक है, तो इसको थोड़ा समझना हमारे लिए ज़रूरी है। तो हम इसी पे चर्चा कर देते हैं। ये जो हमारे 70 नंबर हैं, ये 70 नंबर कहाँ कहाँ से आने वाले हैं। इस 30 नंबर को तो मान लीजिए छोड़ ही दीजिए, स्कूल में आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। हमको तैयारी 70 नंबर के लिए करनी है, और इस 70 नंबर में संख्या पद्धति यानी कि पहले चैप्टर संख्या पद्धति की बात करें, तो यहाँ से कितने नंबर के कुछ क्वेश्चन आएंगे, तो आप कहेंगे यहाँ से 5 नंबर के क्वेश्चन हमको देखने को मिलेंगे। ठीक है, इस टॉपिक से, यानी कि संख्याओं के बारे में हमको जो क्वेश्चन दिखेंगे, यानी कि वास्तविक संख्याएं क्या हैं, अभाज्य संख्याएं क्या हैं, भाज्य संख्याएं क्या हैं। ठीक है, तो इनके बारे में हम लोग यहाँ पे चीज़ों को सीखे रहेंगे। तो इस कुल मिला के संख्या से रिलेटेड कितने नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे, तो 5 नंबर के। अब ये बहुविकल्पी हो सकते हैं, डिस्क्रिप्टिव भी हो सकते हैं, और शार्ट में डिस्क्रिप्टिव भी हो सकते हैं, कोई भी तरीके से हो सकते हैं। ठीक है, बहुत आगे चलते हैं। इसके बाद बीज
गणित। ये जो बीज गणित है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनेंगे और यहाँ से कितने नंबर के क्वेश्चन बनेंगे, तो 18 नंबर के क्वेश्चन बनेंगे। यानी कि ये टॉपिक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, बीज गणित। 18 नंबर अकेले दे के जाएगा, आप समझ सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद आप जानते हैं, आप अभी हमने बताया था निर्देशांक ज्यामिति, जिसको हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहा था ना। तो ये जो निर्देशांक ज्यामिति है, इस निर्देशांक ज्यामिति से भी आपको जो क्वेश्चन देखने के मिलेंगे, ये भी 5 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से आपके बनेंगे, ठीक है। और निर्देशांक ज्यामिति के बाद अगर हम लोग और थोड़ा समझने का प्रयास करें, तो ज्यामिति यहाँ से हमको जो क्वेश्चन मिलेंगे वो 10 नंबर के मिलेंगे। यानी कि टोटल निर्देशांक ज्यामिति और ज्यामिति से हमको टोटल कितने नंबर मिल गए, 15 नंबर मिल गए। तो ये भी आप समझिए कि इसको भी हमको बहुत ही अच्छे से पढ़ना है। इसके अलावा अगर हम लोग और समझें, तो एक चैप्टर आपसे त्रिकोणमिति आपके सिलेबस में है, और ये जो त्रिकोणमिति है, इस त्रिकोणमिति से आपके जो सवाल बनने वाले हैं, जो क्वेश्चन आने वाले हैं, ये टोटल 12 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे। तो त्रिकोणमिति से कितने नंबर के प्रश्न बनेंगे, 12 नंबर। इसका मतलब देखिए, एक एक टॉपिक को हमको बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि हमको 70 नंबर चाहिए, पूरे के पूरे नंबर चाहिए, कोई समझौता नहीं, ठीक है। ये हो गया। इसके अलावा अगर हम लोग और देखें, तो इसके अलावा एक और चैप्टर है, इसका नाम है मेंसुरेशन। ये पहले हाई स्कूल के सिलेबस में ऐसे चैप्टर के नाम लिख के दिए जाते थे, लेकिन अब तो थोड़ा सा इधर आके आपका सिलेबस भी चेंज हुआ है, वरना मेंसुरेशन करके उसमें चैप्टर दिया रहता था, ठीक है। तो यहाँ से आपके 10 नंबर बनेंगे, यानी कि 10 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और सबसे लास्ट में आपका जो चैप्टर है वो है सांख्यिकी तथा प्रायिकता। क्या है भाई, सांख्यिकी तथा प्रायिकता, ये एक चैप्टर है। और इस चैप्टर से हमको कितने नंबर के प्रश्न दिखेंगे, तो इस चैप्टर से भी हमें 70 नंबर के प्रश्न दिखेंगे। तो यहाँ पे इसको हम काउंट कर लेते हैं। देखिए 10, 10, 20 और 20, 10, 30, 30 नंबर तो ये हो गए। और 5, 5, 10, ये 30, 10, 40 नंबर तो ये हो गए। इधर का 12 और इधर का 18, यानी कि 30 नंबर है। यानी कि टोटल कितने नंबर बन गए आपके, 70 नंबर। तो ये थे हमारे सिलेबस। हमने सिलेबस के बारे में अच्छे से डिस्कशन किया। उम्मीद है कि चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी, और आप बिल्कुल एकदम घबराने की बात नहीं है। आप चीज़ों को अच्छे से पढ़ना स्टार्ट कीजिए। और बाकी ये मेरा वादा है कि आपको एक एक चैप्टर के एक एक क्वेश्चन बहुत डिटेल से मैं पढ़ाऊँगा, इसकी पूरी गारंटी मेरी है, ठीक है। फिर मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।